आपने अपने लाइफ में कंपनीज तो बहुत देखी होंगी। कुछ ऐसी कंपनीज देखी होंगी जो हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टीसीएस, टाटा मोटर्स, महिंद्रा वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ ऐसे कंपनीज भी देखी होंगी जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस। ये सब क्या है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। पर जिस प्रकार की कंपनी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उसके बारे में तो शायद आपने थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा। बिल्कुल, इस वीडियो में हम लोग होल्डिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार होता क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में अंतर क्या होता है, होल्डिंग कंपनी के बेनिफिट्स या फिर बोल सकते हैं एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, और इससे जुड़ी सारी तमाम फैक्ट्स एंड डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। तो चलिए आते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक पे कि होल्डिंग कंपनी होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि हमें गुड्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आईटीसी। यहाँ पे एक चीज़ सॉरी आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आईटीसी की जगह पर स्टार्टिंग में टीसीएस बोल दिया था। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पे कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो हमें गुड्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आईटीसी। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि टीसीएस। बट होल्डिंग कंपनियां वैसी कंपनियां होती हैं जो कि दूसरे कंपनी के शेयर्स को ऑन करती है और एक कॉरपोरेट ग्रुप बनाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक होल्डिंग कंपनी खोली XYZ, और मैंने अपने होल्डिंग कंपनी में बहुत सारे कंपनियों के शेयर्स को ऑन करके रखा है, जैसे कि कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ई, समथिंग ऐसी करके कोई भी कंपनी का। तो अब ये जो कंपनी ABCDE जो कंपनी मैंने ऑन करके रखा है अपनी होल्डिंग कंपनी XYZ में, ये सारी कंपनी जो होगी मेरी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरीज कंपनीज कहलाएगी। मतलब कंपनी XYZ जो कि एक होल्डिंग कंपनी है, इसकी सब्सिडरीज कंपनी कौन कौन सी हो जाएगी, ABCDE, जिनकी XYZ ने शेयर होल्डिंग कर रखी है। अगर आपको इसका रियल एग्जांपल बताऊं तो आप टाटा एंड सन्स को देख लीजिए। टाटा एंड सन्स जो है होल्डिंग कंपनी है जो कि टाटा ग्रुप के सारे शेयर्स को ऑन करती है। इसके अलावा आप बजाज होल्डिंग कंपनी को देख लीजिए। बजाज होल्डिंग कंपनी जो है बजाज ग्रुप के सारे शेयर्स को होल्ड करती है, मैनेज करने का काम करती है। एक बात जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया वो ये कि होल्डिंग कंपनी को अम्ब्रेला कंपनी भी बुलाता है। अम्ब्रेला कंपनी इसलिए बुलाता है क्योंकि यह ग्रुप ऑफ शेयर्स को होल्ड करती है, ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स को होल्ड करती है। इसके अलावा इसे पेरेंट कंपनी के भी नाम से कभी कभी जाना जाता है। होल्डिंग कंपनी के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अगर उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाती है तो हाँ, होल्डिंग कंपनी को ये होगा कि उसको कैपिटल लॉस होगा, पैसा का लॉस होगा, उसका नेटवर्थ घटेगा। पर कोई भी उस सब्सिडरी का कोई भी इन्वेस्टर जो है होल्डिंग कंपनी पे उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी तो भाई उसका शेयर्स ऑन करती है ना, उसको मैनेज करने का काम थोड़ी करती है। उम्मीद है कि आपको होल्डिंग कंपनी से जुड़ी अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्या टाटा सन्स और बजाज होल्डिंग के अलावा भी कोई और दूसरी होल्डिंग कंपनी है इंडिया में, और है तो कौन सी है। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करें, जहाँ की आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाली है, जैसे कि पर्क्स, कस्टम इमोजीज, मेंबर शाउट आउट, चैनल प्रमोशन और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको हमारे चैनल के मेंबरशिप में मिलने वाली है। देन डू ज्वाइन आवर चैनल मेंबरशिप।